गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 20 अक्टूबर और आज हम क्लास 9th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो द स्नेक एंड द मिरर, आपकी जो बिहाइंड बुक है उसका 5th लेसन है, 5th चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, उस पर बेस्ड है। द स्नेक एंड द मिरर, आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द स्नेक एंड द मिरर इज़ ए नैरेटिव स्टोरी अबाउट ए बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर। एक होम्योपैथिक डॉक्टर के विषय में ये वर्कशीट है, बारे में वर्कशीट है। हु इज़ टेलिंग हिज फ्रेंड्स एन इंसिडेंट विच हैपेंड इन हिज लाइफ, जो अपने फ्रेंड्स को एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा है जो उसकी लाइफ में घटित हुआ। हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड itself round any part of your body a full blood cobra, क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपकी बॉडी के किसी पार्ट को स्नेक ने कॉइल कर लिया और स्नेक ने चारों तरफ से उस पर लिपट गया हो। एक फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा ब्लडेड कोबरा, काला ब्लडेड कोबरा, काला कोबरा आपकी बॉडी किसी पार्ट पर लिपट गया हो। क्या आपने कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? He began with his story when one night he returned to his rented room and heard the familiar sound of rats from above. वह अपनी स्टोरी शुरू करता है कि एक रात को जब वह अपनी रेंटेड रूम में वापस आ रहा था, अपने किराए के कमरे में वापस आया, तब उसने अपनी जो फेमिलियर साउंड थी, जो रैट्स की फेमिलियर साउंड थी, उसको सुना जो ऊपर से आ रही थी। मतलब उसके घर में रैट्स होंगे तो उनकी जैसे ही वो कमरे में आता होगा तो उसको उसकी साउंड सुनाई देती होगी, तो ऐसी साउंड उसको सुनाई दी। द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड ए केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। उसका जो रूम था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब वहाँ पर कोई बिजली नहीं थी, इसलिए उसने केरोसिन लैम्प जो उसकी टेबल पर रखी हुई थी उसने उसको जलाया। देखो आपको इस पिक्चर में दिख जाएगी, ठीक है। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग अप। और फिर उसने अपने ब्लैक कोट को उतारा, फिर अपनी वाइट शर्ट को उतारा और अपनी जो बनियान थी, वाइट वेस्ट जो थी, इतनी साफ़ नहीं थी वो, मतलब गंदी हो रही थी, उसको उतार कर उसने टांग दिया, ठीक है। Later, later when he could not sleep, he took a stroll outside and came back in the front of the mirror. He began self-appreciating himself. लेकिन वह सो नहीं सका था, इसलिए वह कुछ बाहर थोड़ी देर घूम के आया और फिर वापस आया तो उसने मिरर के सामने वो खड़ा हो गया। ही बिगेन सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिम, वह अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था, मतलब उसको देख के खुश हो रहा था, अपने आप को मिरर में देख के खुश हो रहा था वो। ऑफ हिज ब्यूटी, अपनी ब्यूटी को देखकर खुश हो रहा था। एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहा था। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट ए फैट डॉक्टर हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम। वह सोच रहा था कि वह एक मोटी डॉक्टर से, चूँकि वह भी डॉक्टर था, वह सोच रहा था एक मोटी डॉक्टर से वो शादी करे ताकि वह उसको पकड़ ना सके। इफ़ एनीथिंग एवर गोज़ रॉन्ग, यदि उसके साथ कुछ गलत हो, यदि वह उसके साथ कुछ गलत करे तो वह उसको भाग के पकड़ ना सके। द साउंड्स above had stopped and suddenly there was a third sound behind him but he ignored it. वो जो साउंड थी जो ऊपर से आ रही थी वो अचानक बंद हो गई और अचानक से एक थर्ड साउंड, जैसे कुछ रबर का कुछ नीचे गिरा हो उसके पीछे उसको लगा, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दिया। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑन द साउंड। वह चेयर पर बैठ गया और उसने पीछे जो साउंड आई थी उसको, जैसे ही उसने पीछे घूम के देखना चाहा, सडनली स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक टू द चेयर। जैसे ही उस वह पीछे घूमा तभी उसको एक उसके चेयर के बैक से होता हुआ उसकी कंधे पर एक सांप आके गिरा एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। उसकी कंधे पे आके वो लैंड हुआ। एंड इट रिकॉइल्ड इट सेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और फिर उसने अपने आप को रिकॉइल कर लिया उसकी लेफ्ट आर्म पे, जो एल्बो के ऊपर वाला हिस्सा था उसने आपको लपेट लिया। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस, इस सिचुएशन में उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उसे छोड़ने की। द रियलाइज डाउन अपॉन हिम दैट ही वाज सिंपली ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो वह ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रियलाइज़ कर रहा था कि वास्तव में एक गरीब, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर है। एट दैट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। उसी क्षण, उसी समय, एट द वेरी मोमेंट, बिल्कुल उसी समय, द स्नेक टर्न, वो सांप घूमा जब वह सोच रहा था। सांप घूमा और उसने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा। इट्स स्लोली अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। तो उसने आपको वहाँ से अनबाउंड किया, उसकी बाजू से अपने आप को, मतलब अपने आप को उसने अनबाउंड किया और फिर वह मिरर की तरफ घूमा। द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर। जो डॉक्टर था वो अपनी चेयर की तरफ, चेयर पर
चेयर से उठा एंड वेंट आउट द डोर, और दरवाजे की तरफ भागा, एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और दरवाजे से होते हुए वह बाहर घर के बाहर भाग गया। ही रीच्ड ए फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट, वह रात को एक अपने दोस्त के पास जाके पहुंचा। एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू द कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स एंड ऑल द ही गॉट वाज हिज वेरी ओनली, एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स वाज स्टोलन बाय सम थीव। और जब वह वापस आया सुबह को, तो उसने देखा कि उसकी वह अपनी सारी बिलोंगिंग्स को जब इकट्ठा करने आया, तो उसने देखा कि केवल उसकी वेस्ट के अलावा, उसकी जो बनियान थी, वो भद्दी जो बनियान थी, उसके अलावा सब कुछ चोर चुरा के ले गए हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वाज ए स्नेक विच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। मैंने अभी तक ऐसा कोई सांप नहीं देखा था जो अपनी यह सांप था जो अपनी ब्यूटी को शीशे में देख रहा था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा, क्या तुमने वो जो स्नेक था वो नेक्स्ट डे देखा? तो उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा वो। अब आगे आपको इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आपको फिर ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको उनका आंसर्स आपको लिखना है। आइए हम देख लेते हैं इनके आंसर क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प? कि उसको कैरोसिन लैम्प वो क्यों जला वाई डिड द नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प क्यों जलाता है? तो इसका आंसर होगा, द नरेटर लाइटेड ए लैम्प बिकॉज द रूम डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड द नाइट वाज पिच डार्क। चूँकि रात बहुत अंधेरी थी, और उसके जो रूम था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इसलिए उसने लैम्प को जलाया। नेक्स्ट है, व्हाट फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन दिस रूम? वो फैमिलियर साउंड क्या थी जो डॉक्टर अपने रूम में सुनता था? फैमिलियर साउंड थी रैट्स की, क्योंकि उसके रूम में रैट्स भी रहते थे। द नरेटर हियर्ड ए फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स दैट लिव्ड इन द रूम। नेक्स्ट है, वाई व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? नरेटर मिरर के इन फ्रंट क्या कर रहा था? द नरेटर वाज लुकिंग एट हिमसेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। वह अपने आप को निहार रहा था और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट है, सडनली द साउंड अबव स्टॉप्ड, व्हाई डिड यू थिंक द साउंड स्टॉप? जो अचानक से साउंड आई थी, वो ऊपर से जो साउंड आ रही थी वो अचानक से रुक गई, तब वो क्यों रुक गई? द साउंड स्टॉप्ड सडनली आफ्टर द डॉक्टर हियर्ड ए फुल थर्ड साउंड बिहाइंड हिम एज इफ ए रबर ट्यूब फेल ऑन द ग्राउंड, इट वाज ए स्नेक। क्योंकि वह सांप था, और सांप के आने के बाद क्या होता है, रैट्स जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, कहीं सांप उनको खा ना ले। ठीक है। तो ये था कि जैसे डॉक्टर की जो वो ऊपर से जो साउंड थी वो अचानक से रुक गई, बिकॉज क्योंकि उसे लगा कि एक रबर का जो कोई चीज़ है वो ज़मीन पे आके गिरी है, और वैसे भी चूहों को सांप को देखकर चूहे भाग जाते हैं। जो चूहे की साउंड थी वो अपने आप बंद हो गई। व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज द टाइम ऑफ क्राइसिस? टाइम ऑफ क्राइसिस रियलाइज़ क्या कर रहा था डॉक्टर? द नरेटर रियलाइज दैट ही वॉज पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। उसने रियलाइज़ किया कि वह बहुत ही पुअर, स्टूपिड एंड फूलिश डॉक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुकिंग इन मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सीज? तो क्या क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है जो मिरर में देख रहा हो, और तुमने क्या सोचा कि वो क्या देखता है? नो, आई हैव नॉट सीन एनी एनिमल लुकिंग इन द मिरर। नहीं, मैंने कभी ऐसा एनिमल नहीं देखा है जो अपने आप को मिरर में देख रहा हो। इट सीज इट्स ओन इमेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन यदि वो कोई देख रहा हो तो क्या देखता है? वो अपने आप को, अपनी इमेज को देख रहा है, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ अपनी इमेज को देखता है। रिंगल रिगल लैंडेड सिटिंग एंड लुक, ऑल आर वर्ब्स हैं, क्योंकि ये एक्शन वर्ड्स हैं। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज एन एंटोनियम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस होता है जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है। क्राइसिस मतलब जब हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती है, तो इसका होगा एंटोनियम पीस, मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा? पीस। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 46। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।